आंखें बंद। मंगलमय मंगल करण दीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की चिंतन की गहराइयों से निकली हुई यह मौलिक रचना, एक एक शब्द एक एक वाक्य उनमें टोडरमल जी का गहन चिंतन स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि का प्रकरण आज हमारे को यहाँ शुरू करना है और कल तक हम यहाँ जो चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं उन चर्चाओं में कुदेवादिक के पूजने के निषेध की चर्चा काफ़ी तर्क वितर्क और युक्तियों के माध्यम से की गई। किस किस प्रकार के देवी देवताओं को यह जीव किस किस मान्यता से पूज रहा है उसका विस्तृत वर्णन किया गया और यह बतलाया गया कि ये व्यंतरादिक देव तुम्हें रंच मात्र भी सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। बहुत से प्रश्न उठते हैं लोगों के चित्त में, ये सब समझ में नहीं आ रही है बात। ये व्यंतरादिक देव सुखी दुखी करते हुए तो दिखाई देते हैं। एक प्रश्न तो ऐसा भी आया हमारे पास में, ये साहब ये जो हमारे पाप कर्म का उदय हो तब तो दुखी करते हैं ना। भाई जब हमारे पाप कर्म का उदय नहीं हो तब तो दुखी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे पाप कर्म का उदय हो तब तो वे दुखी करते हैं या नहीं? क्या लगता है सब? हाँ सब तब तो दुखी करते हैं जब हमारे पाप कर्म का उदय। तो अरे भाई दुखी तो इस जगत में कोई किसी को नहीं कर सकता है और सुखी भी इस जगत में कोई किसी को नहीं कर सकता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के उदयानुसार ही सुखी दुखी होते हैं। ये कर्म के उदयादिक भी निमित्त मात्र होते हैं। परद्रव्य इस जीव को सुखी दुखी कर सके ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। आप व्यंतरादिक के पाप कर्म के उदय में सुखी दुखी करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं व्यंतरादिक तो छोड़िए, पाप कर्म का उदय भी आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है ना। ये दुखी तो अपनी मान्यता से होता है, सुखी अपनी मान्यता को सुधार करके हो सकता है। इस जीव का सुखी होना और दुखी होना ये पर के ऊपर नहीं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पाप कर्म के उदय में व्यंतर दुखी करते हैं ये मान्यता भी बराबर नहीं है। हाँ, पाप कर्म के उदय में व्यंतरादिक को यदि विकल्प हो तो फिर वे करते हुए से दिखते हैं। भाई देखिए ऐसा है, आपने ये कहा कि साहब हमारे पाप का उदय और व्यंतर ने कुछ कर दिया तो पाप कर्म के उदय में तो छत भी गिर सकती है माथे पर। पाप कर्म के उदय में तो आपका बच्चा भी आपको जान से मार सकता है। पाप कर्म के उदय में तो आपका पड़ोसी भी आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। तो ये तो पाप कर्म के उदय में तो जो होगा सो होगा, फिर अकेले व्यंतरों की ही क्या बात करें अपन। इसलिए असली जो निमित्त कारण है वो पुण्य और पाप कर्म का उदय है, और सुखी होना और दुखी होना ये किसी के अधीन नहीं है, यह अपने ही अधीन है। देखिए ये सब चर्चाएं कर लेने के उपरांत फिर कुछ सूर्य चंद्र आदि ग्रहों की चर्चा की और कुछ तिर्यंच गति के जीवों के दाएं बाएं होने की चर्चा की
जिनमें हमने कल बिल्ली के रास्ता काटने, कुत्ते बिल्ली चूहा आदि इनकी चर्चा की थी। कुछ बातें छींक देने के संदर्भ में, कुछ बातें वास्तु के संदर्भ में, ये सब प्रकरण हम कल अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में चला चुके हैं। और एक और प्रकरण आज एक नया शुरू हो रहा है इसी कुदेवों के प्रकरण में ही, जिसमें ये कह रहे हैं क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। ये एक हेडिंग दिए। एक बीच में प्रश्न आ गया, व्यंतर आदि के भी पाप का उदय आता है क्या? बिल्कुल आता है, आएगा ना बेचारों को। वो कोई भगवान थोड़ी ने। व्यंतर जो हैं, ये व्यंतर भी आखिर चतुर निकाय के देव हैं। ये व्यंतर भी संसारी प्राणी हैं। ये व्यंतर बहुत हल्की जाति के देव हैं। इनके पाप कर्म का उदय भी आता है, ये दुखी भी होते हैं, इनका जीवन भी पूरा होता है। ये मर करके एकेंद्रीय आदि में चले जाते हैं। पाप कर्म का उदय आएगा, किसको छोड़ेगा पाप कर्म का उदय? खोटे कार्य करने वाले, खोटे परिणाम रखने वाले, उनके पाप बंधता है, और जिनके पाप बंधता है उनके पाप उदय में भी आता है। ऐसी बात है। आप तो निकालिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 6वां अधिकार और पेज नंबर है 173, 173 नंबर पेज है। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, ये तो हेडिंग दिया है। और टोडरमल जी के तर्क देखिएगा आप क्या कह रहे हैं। देखो, यहां कोई कहे कि क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिन मत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। ये प्रश्न यहां कोई कहे, कोई समझदार व्यक्ति, इस तरह 1.5 अकल वाला वो व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे कि साहब इनके तो पूजने मानने में दोष नहीं है। देखो, एक बात यहाँ टोडरमल जी की शैली में ध्यान देने योग्य है। पीछे व्यंतरों की चर्चा की, व्यंतर देवों की, फिर उसके बाद में ज्योतिषीय देवों की चर्चा की, सूर्य चंद्रादिक की, और अब यहाँ भवनवासी देवों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो है ना पद्मावती आदि, ये 4 प्रकार के देवों में से भवनवासी देव हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। ठीक है, तो व्यंतरों की चर्चा पहले हो गई भूत प्रेत आदि कह करके, फिर ज्योतिषियों के माध्यम से चर्चा कर ली, सूर्य चंद्र ग्रहों की चर्चा करके। अब भवनवासियों की चर्चा कर रहे हैं पद्मावती आदि कह करके। ठीक है ना। क्षेत्रपाल जो है, इन क्षेत्रपाल के संदर्भ में पंडित सदासुख दास जी ने व्यंतर शब्द का प्रयोग किया है, और टोडरमल जी ने इनको यहाँ भवनवासियों के साथ में रखा है। खैर जो भी हो, उनकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। पद्मावती देवी हो चाहे हमारे धर्मेंद्र हो, ये तो निश्चित तौर पर भवनवासी ही हैं। कौन है, कैसा स्वरूप है, अभी उनकी चर्चा हम आपके बीच में यहाँ बताने वाले हैं। लेकिन ये लोगों का प्रश्न होता है भाई साहब कि मत मानो आप दूसरे देवी देवताओं को, लेकिन ये तो वे देवी देवताएं हैं जो जैन हैं भाई साहब। इनको तो जैनियों के अलावा कोई नहीं मानता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बतलाइए पद्मावती को जैनों के अलावा क्या दूसरे धर्म दर्शन वाले भी मानते? हनुमान जी को तो मानते होंगे, गणेश जी आदि को तो मानते होंगे, और देवी देवताओं को तो मानते हैं। ख्याल में आ रही है बात? राम कृष्ण आदि को तो मानते हैं, लेकिन पद्मावती को हमारे बगल में कोई हिंदू धर्म वाले रहते हैं, वे थोड़ी ना मानते। पद्मावती को कोई दूसरे जाति वाले, दूसरे संप्रदाय वाले, वो लोग तो नहीं मानते हैं ना। इसलिए भैया पद्मावती की चर्चा तो हमारे ही शास्त्रों में है, धर्मेंद्र की चर्चा तो हमारे ही शास्त्रों में है, इसलिए ये तो हमारे ही देवी देवताएं हैं, और फिर ये सच्चे भक्त हैं और इनको हमारे को मानना चाहिए, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न लोगों के चित्त में दिखाई देते हैं। टोडरमल जी उनका समाधान कर रहे हैं। उत्तर सुनो। जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, लो
जैन धर्म में पूज्य कौन है, पूज्यत्व का कारण बतलाया था पहले टोडरमल जी साहब ने इसी ग्रंथ में पेज नंबर 4 पर। पहले पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया, पहले दूसरे नंबर पेज पे अनंतों का स्वरूप बतलाया, दूसरे पेज पर ही नीचे सिद्धों का स्वरूप बतलाया, फिर तीसरे पेज नंबर पर आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप बतलाया, फिर उसके बाद में आचार्यों की उपाध्याय की और साधुओं की चर्चा की 4 नंबर पेज तक, और 4 नंबर पेज पर नीचे ही उनके पूज्यत्व का कारण बतलाया। आप जानते हैं पूज्यत्व का कारण बतलाते समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा 2 कारणों से कोई भी व्यक्ति पूज्य होता है इस दुनिया में, सिर्फ 2 कारण है किसी भी व्यक्ति के पूज्य होने के। बोले क्या कारण है पूज्य होने के? बोले एक कारण तो ये है ज्ञान की विशेषता, और दूसरा है संयम वैराग्य। ये 2 हेतु बतलाए थे, और यहाँ 2 में से भी एक कारण को प्रमुख कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो दिखता नहीं है, वैराग्य और संयम दिखता है, सर चढ़ करके बोलता है, तो बोले संयम पूज्य है। अपने अष्टपाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है, उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ की 18 नंबर की गाथा है। टोडरमल जी ने आगे चल करके 178 नंबर पेज पर 4-5 पेज बाद में उसको कोट किया है कुगुरु की चर्चा करते समय, और कहा है असंयमी ना वंदे हैं द्रगहीन वस्त्र विहीन भी। असंयमियों की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ जिन मत में 3 ही लिंग पूज्य हैं, मैंने बात कर, एक तो भगवान तो अलग ही हो गए, उनके अलावा 3 वेश हमारे यहाँ जैन परंपरा में पूज्य हैं। आगे आएगी चर्चा, तब तो करेंगे ही 2-5 दिन बाद में। लेकिन वे 3 वेश कौन कौन से हैं? एक तो है दिगंबर मुनिराजों का वेश, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करने वाले। वे चाहे भावलिंगी हो चाहे द्रव्यलिंगी हो, दोनों प्रकार के मुनिराज पूज्य हैं। हाँ, जो द्रव्यलिंगी भी नहीं हो वे पूज्य नहीं। तो 28 मूल गुणों का पालन करने वाले पहले प्रकार के हो गए। दूसरे प्रकार का वेश हो गया एलक और शुल्लक का 11वीं प्रतिमाधारियों का वेश, वह भी पूज्य है। और तीसरे प्रकार का वेश हमारे यहाँ कहा गया जो वेश है आरिकाओं का, स्त्रियों में। तो ये 3 वेश हमारे यहाँ पूज्य कहे हैं, और इन तीनों से नीचे उतरने के बाद सम्यक दृष्टियों का कोई वेश होता नहीं है, वे असंयमी होते हैं, वे पूजनीय नहीं होते हैं। देखिए, जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, संयमी होंगे तो पूज्य होंगे, और देवों के संयम होता ही नहीं है। बोलो, देवों में तो संयम होता ही नहीं है। संयम धर न सके, देव लोग संयम धारण नहीं कर सकते। संयम के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्घ चढ़ाते समय लिखा ध्यानत राय जी ने। स्वर्ग में संयम नहीं है, नरक में संयम नहीं है, पशु गति में उपचार से संयम कहा गया है। पंचम गुण स्थान पहली प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमा संभव नहीं है। व्रत प्रतिमा उपचार से कह दी गई है। चौथे गुण स्थान से ऊपर देवगति के जीवों में होता नहीं है। तो ये कह रहे हैं देवों के संयम होता ही नहीं है, संयमी नहीं है देवों के, असंयमी है। आप जानते हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बात कह रहा हूं, संयम तो होता नहीं है सुनील जी भाई साहब सर्राफ, संयम तो होता नहीं है। नियम से देवगति के जीव भोगों में रचे पचे रहते हैं। हीन जाति के देव तो नियम से, माने यदि वे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी जाएंगे, समव शरण के अंदर भी जाएंगे, तो डुप्लीकेट शरीर बना करके वैक्रियक जो शरीर होगा वो डुप्लीकेट शरीर बन करके वहां जाएगा। मूल शरीर उनका भोगों में ही रहता है, वहां विमान में ही। तो भोगों में ही सदा जिनका शरीर रहता है वे कैसे पूज्य हो सकते हैं? असंयमी है। काय प्रविचार आदि देखा जाता है इनके, तो बहुत बाहुल्यता देखी जाती है। एक एक देव 32-32 मिनिमम देवांगनाओं से रमण करते हुए देखे जाते हैं, तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हम तो इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि ये सम्यक्त्वी है। प्रश्न है लोगों का कि साहब आखिर जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं,
और सम्यक दृष्टि है इसलिए पूज रहे हैं। सम्यक्तियों को पूजने में क्या दिक्कत है? दौलत राम जी ने लिखा है कि पे सुरनाथ जजे गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। चरित्र मोह के उदय से लेश मात्र भी संयम न होने पर भी देव लोग उनको अरे भाई वहां पूजन अर्थ नहीं है क्या? पूजन अर्थ नहीं है वहां पर। वहां अर्थ ये समझना बहुमान है। सम्यक दृष्टियों का बहुमान देवगति के जीव भी करते हैं। सच बात बतलाऊं आपको, इतिहास गवाह है इस बात का। इतिहास के 50 से ज्यादा उदाहरण, उद्धरण, दृष्टांत, एग्जाम्पल, प्रसंग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, जिसमें देवगति के जीवों ने, स्वर्ग के देवों ने आकर मनुष्यों की जय जयकार की, उनके संयम की महिमा और गीत गाई। लेकिन आप मुझे एक प्रसंग ऐसा ला करके बताओ पूरे जिनागम में जिसमें किसी मनुष्य गति के संयमी व्यक्ति ने किसी देवता की पूजा और आराधना की हो। बोलो, एक भी प्रसंग आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक भी प्रसंग जिसमें किसी मनुष्य ने देवता की पूजा की हो। ये तो 50 प्रसंग मिलेंगे आपको। सूली का सिंहासन बना दिया, नाक का हार बना दिया, 50 प्रसंग मिलेंगे आपको। यमपाल चांडाल को बंधवा करके समुद्र में फिकवा दिया था और देव लोग आ गए और जय जयकार करने लगे और निकाल करके बाहर ले आए। सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी और अग्नि का जल कर दिया और देव लोगों ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। सती अंजना के लिए देव आ गए और मनोरमा के लिए देव आ गए और अनंगसरा के लिए आ गए और उसके लिए आ गए। बहुत प्रसंग मिलेंगे आपको। माने मनुष्य गति के जीवों के लिए तो देव लोग आकर के जय जयकार करते हैं, भक्ति करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, लेकिन मनुष्य गति के जीव देवों की जय जयकार करते हुए हमें पूरे इतिहास में, पूरे पुराणों में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अब यहाँ छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से, आप ही बताइए बंधुओं, जिसकी पूजा की जा रही है, जिसकी जय जयकार की जा रही है, वो महान है या जो जय जयकार कर रहा है वो महान है? बोलो, जिसकी जय जयकार हो रही है महान वो है या जो जय जयकार कर रहा है वो महान है? जय जयकार तो देवगति के जीव कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं जय जयकार? कि मनुष्य गति के जीव की कर रहे हैं। तो महान कौन हुआ? मनुष्य गति का जीव महान हुआ। और तू मान रहा है देवगति के जीवों को। भाई तरसते हैं देव लोग मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए। देवों को ऐसा लगता है वो समय, वो अवसर कब आएगा जब मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। अरे मनुष्य भाव संयम अंगीकार करने के लिए मिला है बंधुओं, सम्यक दर्शन पूर्वक। क्योंकि अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन। सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, फिर सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रताधिक अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। देव लोग आएंगे आपके चरणों में, अपना मुकुट आपके चरणों में ला करके धरेंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे देव लोग। देखो ये कह रहे हैं सम्यक भी मान करके पूजते हैं। भाई साहब हम तो सम्यक दृष्टि इसलिए पूजते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं सो भवनत्रिक में सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है क्या? वे भवनत्रिक के देव हैं, वे भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष हैं, उनमें सम्यक्त्व की मुख्यता होती ही नहीं। अरे मुख्यता क्या नहीं होती है? जन्म लेते समय तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, नियम से। सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव मरकर ज्योतिषी देव नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव मरकर के व्यंतर नहीं होता। सम्यक दृष्टि मरकर के नारकी नहीं होता। नरक के का मतलब यदि सम्यक दर्शन के बाद में यदि वो आयु बांधे तो नरक आयु नहीं बांधता। विकलत्रय नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, खोटे कुलों में जन्म नहीं लेता, म्लेच्छादि में जन्म नहीं लेता, दरिद्री नहीं होता, अंग भंग नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिन जगहों पर सम्यक दृष्टि जीव जन्म ही नहीं ले सके वो स्थान अच्छे होंगे कि खोटे स्थान होंगे? बताइए,
क्या लगता है आपको? नियम से खोटे स्थान है? क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव, कोई भी जीव ऊपर वाले पात्र जीव मर करके उन जगहों पर जन्म ही नहीं ले रहे हैं। यदि वे पात्र जीव वहां जाकर के जन्म नहीं लेते, इसका मतलब वो स्थान अच्छे नहीं है, वो स्थान खोटे स्थान है, वो स्थान बुरे स्थान है, वो स्थान श्रेष्ठ स्थान नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो जो स्थान ही अच्छा नहीं है, उस स्थान पर जिन्होंने जन्म लिया है, नियम से मिथ्या दर्शन के साथ में जन्म लिया था, कि साहब बाद में सम्यक दर्शन ले लिया होगा, सम्यक दृष्टि होंगे, हमारे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? भगवान के भक्त हैं साहब, ले लिया होगा सम्यक दर्शन। तो ले लिया होगा ना, संभावनात्मक बात ही तो कर रहे हो, उनके सम्यक्त्व की गारंटी तो नहीं है। किन की बात कर रहे हैं? पद्मावती, दहाड़ी, क्षेत्रपाल, यक्ष, यक्षिणी, ये जो है इन सब के सम्यक दर्शन की गारंटी तो नहीं है ना। यदि तुम सम्यक्त्व से ही पूजते हो तो देखो टोडरमल जी लिख रहे हैं आगे, यदि सम्यक्त्व से ही पूजते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों न पूजे? लोकांतिक देवों को पूजो ना, नियम से सम्यक दृष्टि है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों को पूजो ना, नियम से सम्यक दृष्टि है। सौधर्मादि जो इंद्र है, दक्षिणेंद्र, सब नियम से सम्यक दृष्टि है। न केवल सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव सम्यक दृष्टि हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 प्रकार के अनुत्तर विमान हैं, ये सब भी सम्यक दृष्टि है। उनसे थोड़ा सा नीचे उतरो, 5 अनुत्तर विमानों से नीचे तो 9 होते हैं अनुदिश विमान, उनमें भी नियम से सब सम्यक दृष्टि है। अनुदिश वालों को पूजो, 5 अनुत्तर विमान वालों को पूजो, जिनके सम्यक दर्शन की गारंटी है, जिनके सम्यक दर्शन का नियम है, उनको पूजो। लेकिन सच्चाई तो ये है, पूज्य तो वो भी नहीं है। ध्यान देना, ये बात तो पहले ऊपर कह चुके हैं, पूज्य तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। क्या? सम्यक दृष्टि भी पूज्य नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो ना कि सम्यक दृष्टि है इसलिए पूज लो, तो भाई सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है उनके। अब पद्मावती सम्यक दृष्टि है या नहीं है, भवन वासियों के देव हैं, अब क्या पता। आप जानते हैं, लोग कहते हैं साहब ये रक्षा करने के लिए आ गए थे, पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए आ गई थी, धर्मेंद्र रक्षा करने के लिए आ गए थे, पद्मावती रक्षा करने के लिए आ गई थी, लोग कहते हैं ऐसा। और ऐसा प्रश्न भी उठता है, हमसे कल भी किसी ने पूछा इस तरह का प्रश्न कि साहब एक प्रश्न उठता है हमारे चित्त में कि यदि वे रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं, शायद प्रदीप जी ने पूछा था प्रश्न, रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि वे रक्षा करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं पूजें, और यदि वे रक्षा नहीं करते हैं, आप ये कहते हो, तो फिर हमारे पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए तो आए थे। मैं उनसे पूछता हूं, पार्श्वनाथ भगवान ज्यादा ताकतवर हैं या धर्मेंद्र पद्मावती ज्यादा ताकतवर हैं? एक बार बुद्धि से प्रयोग करो, आप क्या कहना चाह रहे हो? पार्श्वनाथ भगवान में तो बेचारों में ताकत नहीं थी। यदि धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आते तो बेचारे पार्श्वनाथ का क्या होता? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। पार्श्वनाथ भगवान तो जन्म से अतुल्य बल के धनी है, अतिशय है उनका। तीर्थंकर कर्म प्रकृति 3 भाव पहले से है उनके साथ में, तीसरा भाव है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का। नियम से अतुल्य बल के धनी है। अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिनके सत्ता में पड़ी हो, कोई व्यक्ति उनका क्या बिगाड़ लेगा कि नहीं नहीं साहब फिर भी उन्होंने रक्षा तो की थी। अरे वे रक्षा करने के लिए आए थे, इस बात में कोई ऐतराज नहीं है। इसकी सच्चाई से हमें रंच मात्र भी इनकार नहीं है। एक बात और बीच में वाक्य ख्याल आ गया कि धर्मेंद्र और पद्मावती तो थे, लेकिन ये क्षेत्रपाल कहां से आ गए बीच में?
पद्मावती क्षेत्रपाल, पद्मावती क्षेत्रपाल, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। पद्मावती के साथ तो धर्मेंद्र थे क्या भाई? नाग नागिन का जोड़ा था, कहानी सुनाना कोई उपयुक्त नहीं लगता है। नाग नागिन का जोड़ा था और महिपाल के द्वारा वो जलाया जा रहा था लकड़ी के गट्ठरों को। पार्श्वनाथ के नाना लगते थे महिपाल, कमठ का जीव था क्या। और फिर क्या हुआ, और ये सारी परिस्थितियां इस तरह की बनी। उन लकड़ी को फाड़ करके देखो तो नाग नागिन निकले उसमें से जलते हुए। पार्श्वनाथ भगवान के संबोधन के द्वारा वे नाग और नागिन के जीव मर करके धरणेन्द्र और पद्मावती हो गए। आप जानते हैं धरण कौन है? ये धरणेन्द्र भवनवासी देव जो हैं वो 10 प्रकार के हैं। भवनवासी असुर कुमार, नाग कुमार, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमार। 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। इन 10 प्रकार के भवनवासी देवों में एक है नाग कुमार जाति के देव। नाग कुमार जाति के देव ये कोई सांप नहीं होते। नाग कुमार जाति के देव, आज पंचमी है ना, मेरे तो किसी ने भी कहा आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी है आज, नाग की पूजा करो। नाग कुमार, तो ये जो नाग है, ये जो सर्प हैं, ये तो त्रियंच गति के जीव हैं। और वो जो नाग कुमार जाति के देव हैं वे भवनवासी देव हैं। तो भवनवासी देवों की बात कर रहे हैं अपन। तो वो नाग कुमार जाति के देव, उन देवों में 2 इंद्र होते हैं। नाग कुमार जाति के देवों में एक का नाम है भूतानंद और दूसरे का नाम है धरणानंद। तो जो धरणानंद है ना, उनके जो इंद्र हैं वे धरणेन्द्र कहलाते हैं। ये नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र हैं धरणेन्द्र। क्या कहा? देव 4 प्रकार के, उनमें से एक प्रकार के देव भवनवासी। भवनवासी देवों के 2 मूल प्रकार, नहीं 10 प्रकार, भवनवासियों के 10 प्रकार। और भवनवासियों के 10 प्रकार में से एक प्रकार है नाग कुमार। और नाग कुमार जाति के देवों में धरण नाम के इंद्र होते हैं। क्या वो धरणेन्द्र कहलाते हैं। अब एक तो नाग जो था वो मर करके धरण नाम का इंद्र हो गया नाग कुमार जाति के भवनवासी देवों में। और जो नागिन थी वो मर करके पद्मावती हो गई। क्या तो धरणेन्द्र और पद्मावती ये दोनों तो चले गए। पार्श्वनाथ स्वामी के उपकार स्मरण करके वे वापस लौट करके आ गए। पार्श्वनाथ स्वामी ने भी नमस्कार मंत्र सुनाया था। यह बात बिल्कुल बराबर नहीं है। कहीं लिखी हुई हो तो उसका अर्थ इतना मात्र समझना कि संबोधन मात्र किया था, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के काल में नमोकार मंत्र था ही नहीं। जो नमोरियंताणम हम बोलते हैं ये मंत्र तो पार्श्वनाथ भगवान के काल में था ही नहीं ना। ये शब्द रूप तो पुष्पदंताचार्य देव ने लिखा है ना षटखंडागम के मंगलाचरण में। कि नहीं साहब, फिर भी साहब उन्होंने बतलाया तो था साहब, सुनाया तो था साहब, उस समय भी कुछ तो चलता होगा वही सुनाया था। अरे तीर्थंकर होने वाले जीव, जो भी तीर्थंकर होते हैं वे पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते ही नहीं है। दीक्षा लेते समय भी नमः सिद्धिभ्य बोल करके दीक्षा लेते हैं, माने उनका मस्तक सिद्ध भगवान के अलावा किसी और के आगे झुकता नहीं है। तो वे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को वंदन करने वाला नमोकार मंत्र कैसे सुना सकते हैं? क्या तो नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था, अब ये तो बात ही नहीं बैठती है। क्या अब नमोकार मंत्र सुनाया था, नमोकार मंत्र सुनाया था। भाई घटना सच्ची है, राजकुमार पार्श्वनाथ ने कुछ तो सुनाया था, ये तो नक्की है। क्या अब जो भी संबोधन दिया हो राजकुमार पार्श्वनाथ ने, अब उस संबोधन से थोड़े नाग नागिन के परिणाम संभले और परिणाम संभल करके वे चले गए भवनवासी देवों में। अब प्रसंग इस तरह का बना कि जब इनके केवलयान होने का काल था, पार्श्वनाथ स्वामी तपश्चरण कर रहे थे, तो वहां से निकला कौन? संवर देव। वो वही था कमठ, 10 भाव पहले का भाई, मरुभूति का भाई, सगा भाई था।
अब वो वहां से ऊपर से निकल रहा था, उसका विमान रुक गया, क्योंकि जहां तीर्थंकर के बनने वाले जीव बैठे हो उनके ऊपर से कोई जीव निकल नहीं सकता है। विमान अटक गया, बोले इसने रोक दिया। अवधि ज्ञान का प्रयोग करने पर पता लगा ये तो वही है, मेरा दुश्मन। गुप्तक करना शुरू कर दिया। संवर देव ने, जो कमठ का जीव था, और फिर जैसे इस बात का पता लगा, किसको, धर्मेंद्र और पद्मावती को, वे रक्षा करने के विकल्प से उनकी रक्षा करने के लिए आ गए। ख्याल में आ रही है बात? धर्मेंद्र ने उन्हें उठा लिया और पद्मावती ने फन फैला लिया। बराबर, रक्षा करने के विकल्प से आए हैं, लेकिन इसका अर्थ गलती से भी ये मत समझ लेना कि उन्होंने बचा लिया। वे तो सुरक्षित ही थे। मैं ये कह रहा हूं, दारा सिंह को पीटने के लिए कोई व्यक्ति आए, क्या दारा सिंह मर गए, अब तो परलोक सिधार गए। दारा सिंह को मारने के लिए कोई साधारण सा कोई आदमी आया, पीटने के लिए, और घर में कोई 2 साल का बच्चा था। वो देख करके कहे, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाने के लिए आता हूं। और वो बच्चा दौड़ करके आ गया, और जो पीटने की कोशिश कर रहा है ना दारा सिंह को, दारा सिंह मजे से बैठे, हाँ और पीट ले। ये बच्चा थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, तो बताओ उस बच्चे ने दारा सिंह को बचाया कि नहीं बचाया? कहां बचाया है? बोलो भरत भाई। बिल्कुल बचाने की स्थिति बनती ही नहीं है, होता ही नहीं है कुछ भी इस तरह की स्थिति। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ मुनिराज, पार्श्वनाथ बनने वाले, अरे वे तो स्वयं सुरक्षित थे, अपने आत्म ध्यान में सुरक्षित थे। धर्मेंद्र पद्मावती को विकल्प जरूर आया और उन्होंने अपने विकल्प की पूर्ति जरूर की, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे वे धर्मेंद्र पद्मावती पूज्य हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वे असंयमी हैं, सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं है। यहां का यदि वे सम्यक्त्व भी हो तो जिनके सम्यक्त्व की गारंटी है उनको ही पूज लो ना यार, सीधी सी बात है। एक और गजब का तर्क दिया जो लोग देते हैं कि साहब फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, इनके भक्ति बहुत विशेष है भाई साहब, धर्मेंद्र पद्मावती सच्चे भक्त हैं, ये बहुत सच्चे भक्त हैं, भक्ति करते हैं, विशेष भक्ति इनके जीवन में देखी जाती है। सो कह रहे हैं भाई टोडरमल जी समझा रहे, सुनो, सो भक्ति की विशेषता सौधर्मेंद्र के भी है, भक्ति की विशेषता वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजे? बोलो, समझ में आ रही है बात? भाई भक्ति की प्रधानता तो सौधर्मेंद्र के अंदर भी बहुत है। तुम कह रहे हो भक्ति भक्ति, अरे भक्ति सौधर्मेंद्र जैसी देखी नहीं है आपने। सौधर्मेंद्र की भक्ति तो ऐसी होती है कि बाल तीर्थंकर को बैठा करके ऐरावत हाथी पर बैठा करके 1008 कलशों से जन्माभिषेक करता है, ऐसी भक्ति किसमें है? सौधर्मेंद्र में तो भक्ति इस प्रकार की होती है कि जन्म होने के बाद 1008 नेत्र बना करके उन्हें देखता है, ऐसी भक्ति है क्या? सौधर्मेंद्र की तो ऐसी भक्ति होती है कि तांडव नृत्य करता है दरवाजे पर आकर के, ऐसी भक्ति होती है सौधर्मेंद्र की। तो सौधर्मेंद्र की भक्ति की क्या कल्पना कर रहे हैं? केवल ज्ञान हो जाने पर 1008 नामों से स्तुति करता है। कैसी स्तुति है सौधर्मेंद्र की? सौधर्मेंद्र क्या स्तुति कर रहा है भाई साहब? कौन बराबरी करेगा सौधर्मेंद्र की भक्ति की और सौधर्मेंद्र की स्तुति की? तुम कह रहे हो भक्त है, भक्त है, भक्ति की प्रधानता है। हम कह रहे हैं भाई साहब देखो ये क्या तर्क दिया है टोडरमल जी ने। भक्ति की विशेषता सौधर्मेंद्र के भी है और सम्यक दृष्टि भी है। दो बातें हो गई, एक तो सम्यक दृष्टि है, एक भक्ति की प्रधानता है। उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें? फिर यदि कहोगे, एक और तर्क, जो लोग तर्क देते हैं ना वे सारे के सारे तर्क दे रहे हैं यहां। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रति आराधिक हैं, राजा के सेवक हैं भाई साहब, राजा के नौकर होते हैं, पहरेदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं, क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के संदर्भ में हमने इस प्रकार का प्रसंग सुना है और देखना ढूंढना, ये व्यंतरादिक के संबंध में लिखा सदाशिवदास जी ने
यहाँ टोडरमल जी ने इनको भवनवासियों के अंदर शामिल किया है। व्यंतर भी कह सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा विभाजन तो है नहीं, व्यंतर भी हो सकते हैं। एक ऐसा भी हमने ऐसे प्रसंग सुने हैं, सुनी हुई बात कह रहा हूँ, पुराने विद्वानों से सुनी हुई है, लेकिन प्रामाणिक विद्वानों से है। लेकिन पुराने समय में हमारे यहाँ जैनियों के ऊपर उपद्रव बहुत हुए हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी में जैनियों के ऊपर बहुत संकट आए, मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर विध्वंस कर दिए गए, जैनियों को अजैन मनाने के प्रयास किए गए। भगवान महावीर स्वामी के समय में जितने जैन थे, आज उतने जैन कहाँ बचे हैं ये बतलाओ। जैनियों की संख्या घटती चली जा रही है। बहुत बहुत इस तरह के प्रसंग दिखते हैं। खूब तोड़ी गई मूर्तियां वगैरह, मंदिर विध्वंस किए गए, मंदिरों के कन्वर्जन हो गए। बिल्कुल जैन मंदिर था, अन्य मंदिरों के अंदर कन्वर्ट हो गया। आज हम नहीं देखते हैं ये, आप वहां चले जाओ, बद्रीनाथ वगैरह में चले जाओ, बहुत लोग बतलाते हैं सुबह 4 बजे के आसपास जिस समय वो उनका अंगी वगैरह उतारते हैं, वो हमारे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, दिगंबर प्रतिमा दिखती है, वीतरागी प्रतिमा दिखाई देती है। लेकिन वो सब हिंदुओं के क्षेत्र हैं, वो सब क्या बात करें। सब बहुत तरह की बातें आपको इस तरह के जो है कथन आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसा प्ररूपण करने वाले मिलेंगे। तो ये कन्वर्ट इस तरह से होते हुए, तिरुपति बालाजी का है इस तरह का, सजल जी कह रहे हैं, मैंने बहुत इस तरह के प्रसंग है। हमें ये कहना है आपको कि भाई ये जो दिख रहा है ना आपको कि ये कन्वर्ट हो गए हैं, ऐसे समयों में, ऐसे प्रसंगों में लोग मंदिरों में बैठकर कि हमारे मंदिरों में घुस नहीं जाए, मंदिरों को तोड़ने के लिए नहीं आ जाए। लोग निकलते थे बाहर से तोड़ने के लिए, बाहर दरवाजे पर कोई एक पत्थर लगाकर सिंदूर से पोत करके रख दो, बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे देखेगा, अरे ये तो जैन मंदिर नहीं है, तो अपना ही है, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो इसको। तो वो जो मंदिर टूटने वाले थे, जो प्रतिमाएं टूटने वाली थी, वो क्षेत्र पर बाहर इस तरह से सिंदूर आदि लगा देने से, वो विराजमान कर देने से उस क्षेत्र की रक्षा हो गई, उस क्षेत्र की पालना हो गई, इसलिए लोग उसे क्षेत्रपाल कहने लगे। ख्याल में आ रही है बात क्या है। और क्षेत्रपाल नाम के व्यंतर भी हो सकते हैं इस तरह के, जो आकर के धर्म और धार्मिक क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। वो भी विकल्प आए तो रक्षा करते हैं, अदरवाइज टूटती हुई भी दिखाई देती है। हम क्या बात बतलाएं आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के प्रसंग बहुत हुए हैं पुराने समय में, 11वीं-12वीं शताब्दी में। ऐसा तक सुना है हमने, जैनियों पर उपद्रव नहीं आए, इसके लिए रात को थालियां बजाते थे कि हमारे यहाँ भोजन चल रहा है। भोजन कर लेते थे दिन में और रात को बर्तन बजाते थे, जिससे लोगों को ये लगे कि इनके यहाँ भोजन आदि का काम हो रहा है। ऐसे ऐसे काम हुए हैं पुरानी परंपराओं में इस तरह के बहुत बहुत। आजकल का तो समय बहुत अच्छा सौहार्द का वातावरण है। सच में हम लोग जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहाँ तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग दिखाई देते हैं। यहाँ कोई किसी की टांग नहीं खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई किसी की निंदा आलोचना करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब शांति से अपनी धर्म आराधना करो, किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी की टांग खींचने का काम नहीं, सब करो भाई साहब शांति से। जो जैसा कर रहा है करते रहो अपने अपने। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया हमारे तो संविधान में। हमारे राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष कहकर के पुकारा गया। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने की स्वाधीनता है और स्वतंत्रता है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। धर्म निरपेक्ष है, आप स्वाधीन है, आप धर्म कीजिए जो कुछ भी धर्म करना चाहते हो। ये कह रहे हैं ये क्षेत्रपाल आदि हैं, राजा के पहरेदार जैसे हैं। तो जिस तरह से पहरेदार मिलाता है ना, पहरेदार जिस तरह से हमारे को मिला रहा है, किससे, चौकीदार को अपन करते हैं ना। जैसे सरकारी ऑफिस में जाना हो आपको, तो अधिकारी से मिलना हो तो कर्मचारी की जेब में 100 रुपए डालो, वो काम हो जाता है। कर्मचारी से मिल करके रहो, उससे बना करके चलो, तो काम बनवा देता है अपना। तो झूठी बात है, क्योंकि तीर्थंकरों के समविशरण में इन क्षेत्रपाल आदि का, पद्मावती आदि का, धर्मेंद्र आदि का कोई विशेष रोल नहीं है कि आपको वहां तक ले जाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि ये तीर्थंकर आदि तो वर्तमान में सिद्धालय में जाकर के विराजमान है, ये उनसे कैसे मिलवा देंगे तुम्हारे को, तुमको मिलवा देंगे। उमाकांत जी साहब कैसे मिलवाएंगे बोलो। कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं नहीं साहब वो मिलवा देते हैं, वो उनसे आगे भगवान के पास में। अरे भाई
सुन, एक बात बतलाता हूँ आपको, युगल जी बाबू जी की बात बतलाता हूँ। युगल जी बाबू जी के 1990 92 93 94 में शायद उनके प्रवचन किए हुए हैं 80वीं गाथा पर, प्रवचन सार 80वीं गाथा पर। जो जानदी अरहंतम दवत गुणत पज्जे तेम सो जानदी अपाणम मोह घल जाति तत्सलम, उसकी व्याख्या करते हुए बाबू जी ये कहते हैं कि सुनो, कोई व्यक्ति भीख मांग करके लेकर के आया और ये भिखारी उस भिखारी से भीख मांगता है, इसे तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। मेरे शब्द नहीं है, युगल जी बाबू जी के शब्द कह रहा हूं। इस मूर्ख में तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। अरे बेवकूफ, ये जहां से लेकर के आया है तू डायरेक्ट वहीं जाकर के क्यों नहीं ले लेता है? क्या तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। प्रभु पतित पावन स्तुति में बोलता है, रोजाना बोल रहा है, हे जिनेंद्र देव, मैंने आपको नहीं पहचाना और अन्य देवी देवताओं को मानता रहा, और या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो, तब इष्ट भूलियो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धरतो फिरियो। दक्षिण भारत में बहुत चलता है, हमारे उधर क्षेत्रपाल पद्मावती आदि बहुत बीस पंथ का बहुत बोल वाला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो हम न क्षेत्रपाल का विरोध कर रहे हैं, न पद्मावती का विरोध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब तेरे को सच्चे देव मिल गए तो तू इनके पास में क्यों जा रहा है? मेरा काम एक देव से चलता है ना, मैं दूसरों के पास में क्यों जाऊं? क्या जरूरत है बताइए दूसरों के पास में जाने की? देखिए, क्षेत्रपालाधिक हैं परंतु समूह शरण में उनका अधिकार नहीं है। ये तो झूठी मान्यता है। तू जो मान रहा है तेरी ये मान्यता ही झूठी है, तू जो कर रहा है तेरी ये कल्पना ही झूठी है। तथा जिस प्रकार प्रतिहाराधिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते। ये मिलाते नहीं है कि तीर्थंकरों से मिला देंगे। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। समूह शरण में कोई किसी के अधीन नहीं है भैया। जिसके हृदय में भक्ति होती है वो व्यक्ति वहां जाकर के जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना दर्शन कर सकता है। हर व्यक्ति को स्वाधीनता है। 3 लाइन और पढ़ता हूं, चर्चा विशेष कल करूंगा। देखो अज्ञानता, कल करूंगा इन लाइनों की चर्चा। आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिसका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं, तो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को भी पूजन योग्य नहीं है। भाई साहब क्या करें, मिथ्या बुद्धि से हो रहा है, खोटी बुद्धि से हो रहा है, नासमझी से हो रहा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो एकमात्र वीतरागता पूज्य है। रागी द्वेषी देव हमारे यहाँ पूज्य नहीं है। उल्लास भाई, संयमी पूज्य है हमारे यहाँ। तो असंयमियों की पूजा नहीं होती है, किसी देवी की पूजा नहीं है, किसी देवता की पूजा नहीं है हमारे यहाँ। और वीतरागता अंगीकार की हो तो पूज्य है। और सुनो गजब की बात, वीतरागी जिनेंद्र देव भी जिन मंदिर में विराजमान है, एक और देव है जो देव तन मंदिर में विराजमान है। जिन मंदिर में विराजमान जिन देव हैं और तन मंदिर में चेतन देव हैं, अंदर में भी तो देव विराजमान है। उन देवों को क्यों नहीं देखते हो आप? अंदर में जो इस देवता को देखता है वो बाहर में देवता बन जाता है। जो अपने वीतराग स्वरूप को देखता है वो वीतरागी बन जाता है। इसलिए भैया सच में तो आराधना तो पार्श्वनाथ और महावीर भगवान की भी पुण्य बंधन का ही कारण है, धर्म नहीं है। धर्म तो देखो, यदि जगत के देवी देवताओं को पूजता है तो पुण्य के स्थान पर पाप बंधन होता है, और यदि उन्हें छोड़कर वीतरागी जिनेंद्र देव आदि को पूजता है मान लीजिए तो पुण्य बंधन होता है। और वीतरागी जिनेंद्र देव जिसको पूजते हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव जिसके आगे झुकते हैं, ऐसा गायक प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है, जो उसके आगे झुकता है वो पूज्य बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है।
तो ये जैन परंपरा का मार्ग भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है, और देव शास्त्र गुरु के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। इसलिए जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो वे जीव देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय करें, और हम सभी को देव गुरु धर्म का यथार्थ निर्णय हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कल की क्लास बहुत ही कल की 1 मिनट, कल की क्लास यथा समय 10:15 बजे हम शुरू कर देंगे। एक विशेष कार्यक्रम है हमारे टोडरमल स्मारक में, वो कार्यक्रम पैरेलल चलता रहेगा। हम यहाँ 10:15 बजे अपना कार्यक्रम, अपनी क्लास प्रारंभ कर देंगे राइट टाइम। पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा व्यवधान हो रहा था कार्यक्रमों की वजह से। 10:15 क्लास शुरू होगी और शिविर खत्म होने के उपरांत 29 तारीख से वापस अपना समय 9:15 बजे रहेगा यूट्यूब पर। अभी जो जूम पर है वो सिर्फ यूट्यूब पर ही रहेगा, तो आप लोगों की जानकारी के लिए ये बात बतलाई है। प्रकरण आगे चलता रहेगा। चलिए, हाँ, अभी हमने बहुत ही सुंदर व्याख्यान। अच्छा, कल का जो प्रवचन होगा वो कल का प्रवचन शायद जूम पर संभावना कम है, हो सकता है सिर्फ यूट्यूब पर ही चले। अपनी जो लिंक है, हाँ, क्योंकि जो वो वाला कार्यक्रम चलता है मुख्य कार्यक्रम, वो भी इसी आईडी से चलता है। हाँ, इसलिए अपन इस प्रकरण को जो आगे चलाएंगे वो यूट्यूब पर अपन अपना आगे चलाएंगे। वहाँ अलग अलग विद्वानों के थोड़े थोड़े से व्याख्यान वो सब चलेंगे। चलिए जी, पंडित टोडरमल जी अकाट्य सिद्धांतों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मात्र एकमात्र पूजने योग्य है तो मात्र देवशास्त्र गुरु हैं। गुरु आदि की आलोचना तो नहीं, परंतु वे हमें उनसे बचा रहे हैं। ये टोडरमल जी का बहुत बहुत उपकार हमारे ऊपर है। इस प्रकार बहुत सुंदर व्याख्यान हम सुन रहे हैं। दोपहर कालीन कार्यक्रम सभी यथावत रहेंगे 1:15 बजे से, आप उनमें भी यथा योग्य लाभ लें। अभी हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से कार्यक्रम को विराम देंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे